अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। फार्मास्यूटिक्स 3 में हॉस्पिटल फार्मेसी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई हैं इन पेशेंट्स की और आउट पेशेंट्स की। इन पेशेंट क्या होते हैं? अ पेशेंट हु स्टेज इन अ हॉस्पिटल वाइल अंडर ट्रीटमेंट ओवरनाइट और फॉर एन इनडिटर्मिनेट टाइम यूजली सेवरल डेज इज कॉल्ड इन पेशेंट्स। इन पेशेंट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो वाले पेशेंट्स जिनकी कंडीशन या डिजीज़ इस तरह की होती है, यानी कि सीवियर होती है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उन पेशेंट्स को हम इन पेशेंट्स का नाम देते हैं। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इट इज़ कॉल्ड इन पेशेंट केयर। और जो ट्रीटमेंट या इलाज मुहैया किया जाता है इन पेशेंट्स को, उसको जो है ना वो इन पेशेंट केयर का नाम देते हैं। उसके बाद आउट पेशेंट्स हैं। अ पेशेंट हु रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड आउट पेशेंट। आउट पेशेंट वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता, मतलब कि वो आते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाया हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और वो जो ना फार्मेसी से मेडिसिन रिसीव करते हैं और घर चले जाते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता उसको आउट पेशेंट का नाम देते हैं। और आउट पेशेंट्स को जो केयर प्रोवाइड की जाती है या जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको एम्बुलेटरी केयर का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिस्पेंसिंग को डिफाइन किया हुआ। डिस्पेंसिंग क्या है? डिस्पेंसिंग इज़ बेसिकली फार्मेसी एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ टू और मोर डोजेज फ्रॉम अ बुल्क ड्रग कंटेनर एंड प्लेसिंग दैम इन एन अदर कंटेनर इनवेलप फॉर सब्सिक्वेंट यूज बाय अ पेशेंट। डिस्पेंसिंग एक ऐसा मेथड है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना वो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक एक बड़े कंटेनर से जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रग की क्वांटिटी होती है उसमें से पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक, पेशेंट की नीड के मुताबिक कुछ डोज निकालते हैं और उन डोज को छोटे कंटेनर में पैक करके उसके बाद उसको लेबल करते हैं और वो जो है ना जो ड्रग होती है वो पेशेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मुहैया कर दी जाती है। उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट और डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट इसमें जो है ना वो मेन रोल जो होता है वो नर्सिस का होता है। यानी कि एक पेशेंट जिसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लिया गया है उसकी जो केयर है उसको जो है ना वो टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम है, या उसको ड्रेस वगैरह चेंज करवाने, वॉशरूम तक लेके जाना, वो सारा जो है ना उसमें मेन रोल नर्सिस प्ले कर रही होती हैं। अब जो इन पेशेंट होते हैं जब डॉक्टर उनके पास आते हैं चेकअप करने के लिए तो उनका एक मेडिकेशन ऑर्डर बनाते हैं, मेडिकेशन प्रोफाइल भी जिसको हम कहते हैं। वो डॉक्टर उससे इन पेशेंट का चेकअप करते हैं और उसकी कंडीशन के मुताबिक जो भी मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह होती हैं वो उस मेडिकेशन ऑर्डर के ऊपर, मेडिकेशन प्रोफाइल के ऊपर लिख देती हैं। अब वो जो मेडिकेशन प्रोफाइल होती है वो पकड़ती हैं नर्सिस। नर्सिस उस मेडिकेशन प्रोफाइल को लेके जाती हैं फार्मेसी के अंदर। वहाँ से फार्मासिस्ट जो है ना वो मेडिकेशन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो ड्रग्स जो हैं वो डिस्पेंस करके उस नर्स को दे देते हैं। वो जो नर्सिस होती हैं वो वापस आती हैं नर्सिंग स्टेशन पे, वो ड्रग को स्टोर भी किया जा सकता है। दैन उसके बाद जो है ना वो जो इन पेशेंट्स होती हैं उनको वो नर्सिस टाइमली जो जैसे भी उस मेडिकेशन प्रोफाइल के ऊपर मेंशन किया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की जो है ना उनको ड्रग्स प्रोवाइड करती रहती हैं। यानी कि इन पेशेंट की जितनी भी केयर होती है उसमें मेन रोल जो होता है वो नर्सिस का होता है। देन उसके बाद है डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट्स। जो आउट पेशेंट्स होते हैं यानी कि वो वाले पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता उसमें जो है ना वो नर्सिस का रोल नहीं होता। आउट पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाया, उसके बाद डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। वो खुद ही पेशेंट जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ते हैं, फार्मेसी से जाके मेडिसिन रिसीव करते हैं और घर चले जाते हैं। It is always preferable to have a separate outpatient pharmacy. When this is not possible, units are combined and the services provided from the same or separate window. इसमें जो है ना वो आउट पेशेंट के लिए फार्मेसी के हवाले से लिखा हुआ है, यानी कि कोशिश करें कि अगर तो हॉस्पिटल के अंदर एरिया अवेलेबल है, उसके बाद जो फाइनेंशियली भी तौर पे भी जो है ना वो उसको सपोर्ट है, और मैन पावर वहाँ पे काम करने वाले जो फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन के जो भी वर्कर्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल हैं अच्छी खासी जो ना वो नंबर्स में। तो कोशिश करें कि आउट पेशेंट की जो फार्मेसी है ना वो सेपरेट बनाएं, इन पेशेंट के अलहदा से फार्मेसी हो हॉस्पिटल के अंदर, आउट पेशेंट के अलहदा से हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अफोर्ड नहीं हो सकता तो कोशिश करें कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी एक ही बना लें, लेकिन उसकी जो विंडोज़ है ना वो सेपरेट रख लें। एक विंडो से जो है ना वो इन पेशेंट के लिए नर्सिस वगैरह जो है ना वो मेडिकेशन प्रोफाइल लेके आएँ, एक विंडो से वो मेडिसिन रिसीव कर लें, दूसरी विंडो से जो है ना वो आउट पेशेंट्स जो अपनी मेडिसिन लेके घर चले जाएँ।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है केयर की टाइप्स हैं जो आउट पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है। उसमें सबसे पहले है प्राइमरी केयर, देन एमरजेंसी केयर और रेफरल और टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर जो होती है ये केयर उन पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जिनकी जो कंडीशन होती है या जिनके प्रॉब्लम्स या डिजीज़ इतनी ज़्यादा सवेयर नहीं होती, माइनर इश्यूज़ होते हैं जिनके नज़ला ज़ुकाम इस तरह के, उनको जो हॉस्पिटल के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है उसको प्राइमरी केयर का नाम देती हैं। उसके बाद एमरजेंसी केयर है, यानी कि जो पेशेंट एमरजेंसी सिचुएशन में होगा, जिनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस होगी, ख़राब होगी, उनको जो केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर उसको एमरजेंसी केयर का नाम देते हैं। उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है आउट पेशेंट केयर में वो है टर्शरी केयर। इसमें जो है ना वो कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, उसको डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसको लगता है कि वो जो केस है ना वो उससे हैंडल नहीं होगा, उसका जो इशू है उसकी जो बीमारी है वो उससे हैंडल नहीं होगी, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं वो उस पेशेंट को किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जैसे DHQ होते हैं या इस तरह के बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरह की जो केयर होती है उसको टर्शरी केयर का नाम देते हैं। उसके बाद वही बात यहाँ पे बताई गई है फार्मेसीज़ के लिहाज से कि एक आउट पेशेंट के लिए फार्मेसी होती है जिसको इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी का नाम देते हैं। दूसरी जो फार्मेसी है वो है इन एंड आउट पेशेंट कम्बाइंड फार्मेसी। इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी यानी कि ऐसी फार्मेसी जो कि जस्ट आउट पेशेंट के लिए आउट पेशेंट्स को सर्व कर रही हूँ, यानी कि एक सेपरेट फार्मेसी अगर वो हॉस्पिटल के अंदर बनी हुई है जहाँ पे जो मेडिसिन हैं या जो फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो जस्ट आउट पेशेंट के साथ डील कर रही हैं। एक आउट पेशेंट आया है, उसने जो है ना वो डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, वो आउट पेशेंट क्या करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ेगा, जाके आउट पेशेंट इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी पे जाके वो प्रिस्क्रिप्शन उस फार्मासिस्ट को दिखाएगा। फार्मासिस्ट जो होंगे वो उसको अपने रिकॉर्ड में भी नोट नोट करेंगे और उसको आउट पेशेंट को वहीं पे जो है ना डील करके मेडिसिन दे के वो आउट पेशेंट बाहर चला जाएगा और इन पेशेंट के लिए जो है ना वो फार्मेसी अलग से हुई। लेकिन अगर आउट पेशेंट के लिए फार्मेसी जैसे मैंने पहले आपको बताया बनाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो है ना वो एक ही फार्मेसी होगी, इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी। उसमें फिर क्या होगा कि फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर एक ही होगी, वो इन पेशेंट्स को भी डील कर रही होगी, आउट पेशेंट्स को भी कर रही होगी। अब उसमें फिर एक अलग से तरीका है कि आप पैसे करने के वो जो फार्मेसी होगी उसमें विंडोज़ सेपरेट रख लें। इन पेशेंट के लिए जो नर्सिस वगैरह मेडिकेशन प्रोफाइल लेके आती हैं वो एक साइड से एक विंडो से मेडिसिन रिसीव कर लें और दूसरी साइड से जो ना दूसरी विंडो से आउट पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम कंटिन्यू रहे, ताकि इससे जो ना वो रश वगैरह भी कम पड़े और मेडिसिन भी जो ना वो टाइमली पेशेंट्स तक पहुँच जाए।